ओके सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो टेस्ट था केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन और अल्कोहल फिनोल पर मुश्तमिल था। आप लोगों ने इसको किया होगा। इसमें शुरू में मैंने अपने से कुछ ऐसे एमसीक्यूज डाल दिए थे, दो तीन, कि मुझे बहुत आराम से पता चल जाएगा कि जिन जिन स्टूडेंट ने इसको सेट किया हुआ है, अंदाजा मुझे हो जाएगा कि इसने कितना नोमेनक्लेचर सीखा है। बाकी वाले जो हैं वो जस्ट एक जगह से मैंने कॉपी कर दिए हुए। फिर आखिर में जाकर तकरीबन 40 के बाद फिर से मैंने अपने हाथों से टाइप करना शुरू किया हुआ है, ताकि आपको मैं उसकी रिवीजन करा दूं। वो कहीं से कॉपी नहीं है। तो शुरू में थोड़ा सा मैंने अच्छा रखा हुआ है, दरमियान में आसान है, कॉपी है, जिसके बाद फिर से मैंने अपने से उसको ऐड किया हुआ है, ताकि एक तो इस टेस्ट से आपकी नॉलेज का भी पता आपको खुद भी चल जाएगा, और इस टेस्ट को दोहराने से ये होगा कि आपका रिवीजन होता जाएगा। ठीक है। सो नेम द स्ट्रक्चर। आप इसको कैसे नाम दोगे? ये एक 5 कार्बन है। लोग बाज लोग समझते हैं कि ये बेंजीन है, लेकिन ये बेंजीन नहीं है। ये जस्ट एक साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है। उसमें 5 कार्बन है, तो हर कॉर्नर पर CH2 होगा। ये जो एक कॉर्नर है, ये CH2 होगा, हर कॉर्नर पर इसी तरह CH2 होगा। तो ये आपका साइक्लोपेंटीन है। पेंटेन, साइक्लोपेंटेन। दिस वन इज योर स्ट्रक्चर। अच्छा, उसके बाद द IUPAC नेम ऑफ द स्ट्रक्चर इज। इस स्ट्रक्चर को लाने का मेरा मकसद ये था कि स्टूडेंट्स ने रूल्स पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। अब रूल्स में तो आप ये देखो कि अब यहाँ पर आप सबसे पहला मसला जो है वो नंबरिंग का है, कि नंबरिंग कहाँ से शुरू करें। तो नंबरिंग जहां से सब्स्टिट्यूएंट करीब हो आपके, ये वाले जो है ये आपके सब्स्टिट्यूएंट्स हैं इस वक्त। चेन अगर आपने सेलेक्ट किया हुआ है, फिर सब्स्टिट्यूएंट सेलेक्ट करना, ये याद रखिएगा। चेन सिलेक्शन के बगैर आपका सब्स्टिट्यूएंट नहीं आएगा, पहले चेन सेलेक्ट करना पड़ेगा। सो ये आपका मेन चेन है। अगर आप नंबरिंग स्टार्ट करोगे, ज़ाहिर है राइट साइड से स्टार्ट करोगे। और वैसे भी अगर कोई स्टूडेंट वो है कि यार लेफ्ट साइड से अगर मैं शुरू कर लेता तो कोई, तो आप लोग अगर लेफ्ट साइड चेक कर लेते तो कार्बन नंबर 3 पर मिथाइल और फ्लोरीन आ जाता। तो आप लोग जरा चेक करो, 3 पर दोनों है कि नहीं है। 3 फ्लोरो 3 मिथाइल दोनों पर आपको नजर नहीं आएगा। तो इससे आपको एक निशानी तो एटलीस्ट मिल गई यार, नंबरिंग कहाँ से शुरू है, वो राइट साइड से है। सो 1 2 3 4 5 6 7। 7 से हमें अंदाजा हो जाता है कि ये हेप्ट है। ठीक है, 7 से हेप्ट हुआ। अब इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, जस्ट सब्स्टिट्यूएंट्स को अपने शो करना है। आ, तो एक तरीका ये है कि आप लोग बोलो 5 मिथाइल 5 फ्लोरो 1 ब्रोमो, ऐसा बोल सकते हैं आप लोग। 5 मिथाइल 4 फ्लोरो 1 ब्रोमो। ये आपने बता दिया, सब्स्टिट्यूएंट्स को शो कर दिया। आखिर में बोलते थे हेप्टेन। लेकिन इस सवाल में मैं चाहता था कि जिन स्टूडेंट्स ने रूल्स पढ़े हुए ना, वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर का बहुत ख्याल रखेंगे। अल्फाबेटिकली ABC में सबसे पहले B आएगा, फिर F आएगा, और उसके बाद M आएगा। ठीक है, अगर आप ABC की तरतीब में देखोगे तो आप पहले क्या लिखोगे? पहले लिखोगे ब्रोमो 1 ब्रोमो, उसके बाद लिखोगे 4 फ्लोरो और 5 मिथाइल। तो ये आपको कहां पर मिलेगा? ये आपको ऑप्शन E पे आके मिल जाएगा, ये वाला ऑप्शन। अब इसको अपने IUPAC का नाम देना है। ये वही कोर स्ट्रक्चर है। अगर मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए जूम कर दूं, नंबरिंग आपने कहाँ से स्टार्ट करनी है? अगर सिर्फ डबल बॉन्ड होता तो आप वहीं से स्टार्ट करते जहां से डबल बॉन्ड करीब है। अगर सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड होता, डबल बॉन्ड होता, तो आप वहीं से स्टार्ट करते जहां ट्रिपल बॉन्ड करीब है।
अगर ना डबल बॉन्ड था ना ट्रिपल बॉन्ड था तो आप वहां से स्टार्ट करते जहां पर सब्स्टिट्यूएंट पे कम नंबर आ रहा होता है। ठीक है, लेकिन यहां पर तो सिचुएशन बहुत डिफरेंट है। यहां पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों मौजूद है। अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों मौजूद हो जाए तो नंबरिंग के लिए किसको फोकस दे दे? डबल बॉन्ड। ठीक है, सो डबल बॉन्ड पे फोकस करना है जब दोनों आ जाए। सो डबल बॉन्ड किस तरफ से ज्यादा करीब है? अगर राइट साइड से स्टार्ट करोगे तो बहुत बड़े नंबर पर आ जाएगा, और अगर लेफ्ट साइड से स्टार्ट करोगे तो ये बड़ा अच्छा होगा। लेफ्ट साइड से स्टार्ट करोगे तो डबल बॉन्ड कम नंबर पर आएगा। आप लोगों ने यही काम करना है कि नंबरिंग वहां से स्टार्ट करें जहां पे डबल बॉन्ड कम से कम नंबर पर आ जाए। तो अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। बाज स्टूडेंट क्या करते हैं, वो मिथाइल और इथाइल को ये समझते हैं कि ये सब्स्टिट्यूएंट है। इस एमसीक्यूज को लाने का तो मकसद ही मेरा यही था कि मैं आप लोगों को धोखा दे दूं। ठीक है, सो आप लोगों ने देखना है गौर से कि चेन कहाँ कहाँ तक जा सकता है। ये चेन एक तो आप ऊपर लेके जा सकते हो, लेकिन दूसरा ये कि आप नीचे आ जाओ। C2H5, C2H5 दरअसल ये है CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये आपका C2H5 है। तो मैंने क्या किया, मैंने CH2CH3 की जगह C2H5 लिख दिया। इसका मतलब यह है कि आपका जो चेन है उसमें दो मजीद कार्बन है, आठवां और नवा कार्बन भी इसके अंदर मौजूद है। तो आप क्या करेंगे, अब आप इसको एज अ चेन लेंगे। ठीक है, इसको एज अ चेन लेंगे। ये आपका कार्बन नंबर 8 और कार्बन नंबर 9 हो जाए, कोई और चीज इधर अटैच ही नहीं है। सो 8 और 9 ये आपका मेन चेन हो जाएगा। नोनेन, नोनीन, नोनाइन। ठीक है, नोनेन, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन। बाकी इसमें कुछ खास वो नहीं है। अब आपने सबसे पहले ब्रोमो लेना है, का नाम लेना है, मिथाइल लेना है। सबसे पहले ब्रोमीन को इंडिकेट करेंगे, फिर मिथाइल को इंडिकेट करेंगे। इसमें सिर्फ हमारे पास तो नाम इसका आ जाएगा 2 ब्रोमो 7 मिथाइल, 2 ब्रोमो 7 मिथाइल। अब कंपाउंड का जो नाम होगा उसको अल्कीन के साथ बोलेंगे। कंपाउंड के नाम को अल्कीन के साथ बोलेंगे। और आपने डबल बॉन्ड का पोजीशन भी बताना है, ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन भी बताना है। डबल बॉन्ड का पोजीशन जो है वो नाम के साथ आएगा। लाइक नोनीन है ना, नोनीन, नोनेन, तो आपने बोलना है 3 नोनीन, क्योंकि कार्बन नंबर 3 पर डबल बॉन्ड है। यहां पर 3 और 4 के दरमियान डबल बॉन्ड है, लेकिन हमने छोटा नंबर लेना है। तो 3 पर डबल बॉन्ड है, तो हम लोग पूरा कंपाउंड के नाम को डबल बॉन्ड के साथ बोलेंगे, 3 नोनीन। क्या बोलेंगे? 3 नोनीन। अब कितना अच्छा लगा, सबको पता चल जाएगा कि नोनीन इसमें 9 कार्बन है, और 3 से अंदाजा हो जाएगा कार्बन नंबर 3 पर डबल बॉन्ड है। 3 और 4 पर डबल बॉन्ड है, वो तो हो जाएगा। लेकिन वो बेचारा जो ट्रिपल बॉन्ड है उसके साथ क्या करे, ट्रिपल बॉन्ड को आपने सिर्फ YNE लगाकर शो करना है, बस। नाम मुकम्मल हो गया है। ट्रिपल बॉन्ड कार्बन नंबर 5 पर है, तो 5 लगाकर उसके साथ लिखते YNE, 3 नोनीन 5 YNE। अब आपका पूरा नाम क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो 7 मिथाइल 3 नोनीन 5 YNE। सो 2 ब्रोमो 7 मिथाइल 3 नोनीन 6 YNE नहीं है, दैट इज 5 YNE। सॉरी, ये यहाँ से हम इसको करेक्ट करेंगे। यहाँ पर 5 है, 5 YNE, क्योंकि कार्बन नंबर 5 पर है, सॉरी। तो ये मैंने इसको उसको किया था, यहाँ पर अभी बार मुझे नजर आ गया। हाँ, ओके। बाकी ऑप्शन अगर आप चेक करोगे तो आपको कोई ऐसा नहीं मिलेगा। 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो 7 इथाइल, ये गलत है, उन्होंने इथाइल को आप ले नहीं सकते सब्स्टिट्यूएंट। उसके बाद 2 ब्रोमो 7 इथाइल, वहां पर भी आपने इथाइल को एज अ सब्स्टिट्यूएंट लिया हुआ है, तो ये भी गलत है। डी कह रहा है कि 8 ब्रोमो 3 मिथाइल 4 नोनाइन 4 नोनाइन। इसमें मिस्टेक पता है क्या है, उन्होंने ट्रिपल बॉन्ड को
कंपाउंड का पूरा नाम को ट्रिपल बॉन्ड के साथ बोला हुआ है और डबल बॉन्ड को 6 इन लिखा हुआ है, सो दैट्स व्हाई इट्स नॉट करेक्ट। ओके, नेम द आईयूपीएसी। अब ये दूसरा है, इसमें कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, इसमें जस्ट आपको डबल बॉन्ड नजर आ रहा है। नंबरिंग कहाँ से शुरू करोगे? जहां से डबल बॉन्ड करीब है। अब आप ब्रोमीन को ना देखो, डबल बॉन्ड को देखो। सो नंबरिंग हम राइट साइड से स्टार्ट करें, क्योंकि अगर आप लेफ्ट साइड से करोगे तो 1 2 3 पर आएगा, और अगर लेफ्ट साइड राइट साइड से स्टार्ट करोगे तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, 4, 5 ये आ जाएगा। अब नाम देने का तरीका क्या होगा? 1 ब्रोमो, 4 पे हाइड्रोक्सी है, 4 हाइड्रोक्सी, 5 कार्बन वाला कंपाउंड है ना, तो आप लोग पेंट बोलेंगे इसका ना, पेंट। 5 कार्बन है और डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 2 और 3 के दरमियान है, तो अगर नंबर 2 पर आ जाएगा, सो पेंटीन, 2 पेंटीन। 2 पेंटीन का मतलब ये है कि 5 कार्बन वाला कंपाउंड है, उस पर कार्बन नंबर 2 के बाद यानी कार्बन नंबर 2 और 3 में एक डबल बॉन्ड है। ये इस नाम में तो इतना शो कर दिया। आगे हम क्या करेंगे? अभी हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बता देंगे कि 1 पर ब्रोमीन है और 4 पर हाइड्रोक्सी है। सो 1 पर ब्रोमीन है और 4 पर हाइड्रोक्सी है। तो चेक करते हैं 1 ब्रोमो 4 हाइड्रोक्सी कहां पर है। ये है 1 ब्रोमो 4 हाइड्रोक्सी 2 पेंटीन, दिस इज द राइट ऑप्शन। नेम द आईयूपीएसी। अब इसको आप लोग नाम देंगे, इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्सी अटैच है तो फॉर श्योर OH का जो है कार्बन नंबर 1 आएगा। अब आपकी मर्जी है, आप नंबरिंग कहाँ से कहाँ ले जाना चाहते हो। अगर आप यहाँ से नंबरिंग दोगे तो 1 2 ये 3, अब 3 पर मिथाइल आएगा और इस पे 5 आएगा। और अगर आप यहाँ से नंबरिंग देंगे 2 3 4 5 6, लेकिन ऑप्शंस को जरा देख ले कि ऑप्शंस आपको क्या बता रहे हैं, कौन सा ऑप्शन इसमें फिट आ रहा है। मिथाइल नाइट्रोफिनोल गलत क्यों है? क्योंकि मिथाइल का पोजीशन मालूम ही नहीं है कि मिथाइल कहाँ पर है, नाइट्रो कहाँ पर है। बाकी है तो फिनोल, सो इसलिए गलत है। 3 नाइट्रो 5 मिथाइल फिनोल। अब 3 नाइट्रो 5 मिथाइल फिनोल सही हो सकता है, क्योंकि अगर आप नंबरिंग वाइज देखोगे OH के बाद अगर आप राइट साइड पे नंबरिंग लोगे तो नाइट्रो 3 पर आएगा, मिथाइल 5 पर आएगा। लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसमें मैंने ट्रिक किया हुआ है कि ऑप्शन सी में अगर आप देखो तो वहां पर 3 मिथाइल 5 नाइट्रोफिनोल है, सेम टू सेम वही चीज में लिखा हुआ है। सिर्फ फर्क कितना है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर का है, M पहले आएगा, N बाद में आएगा। सो 3 मिथाइल 5 नाइट्रोफिनोल इज द करेक्ट आंसर। नेम द IUPAC। अब इसका आप कैसे नाम दोगे? ये तो बहुत आसान है। एक तरीका ये है कि आप इसको नंबरिंग दोगे तो 1 2 3 4, 4 पे नाइट्रो है, बाकी फिनोल है, 4 नाइट्रोफिनोल खत्म। लेकिन आपको कहीं पर भी 4 नाइट्रोफिनोल आपको नजर नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि उन्होंने ऑर्थो पैरा मेटा सिस्टम इस्तेमाल किया हुआ है। अब 2 ऑर्थो है, 3 मेटा है, 4 पैरा है, तो इसका मतलब ये है कि पैरा नाइट्रोफिनोल इसका सही ऑप्शन है, ऑर्थो नहीं है, मेटा नहीं है। अगर आप आखिरी ऑप्शन को देखो 3 नाइट्रो 1 हाइड्रोक्सी बेंजीन, सही तो है 3 नाइट्रो, लेकिन आप लोग जरा एक बार देख ली, इसमें नंबरिंग को गलत किया हुआ है। अगर आपका नाइट्रो 3 पर है तो हाइड्रोक्सी 1 पर है, अगर हाइड्रोक्सी 1 पर है तो नाइट्रो पर 3 कैसे आया? हाँ, अगर हाइड्रोक्सी 1 पर है तो नाइट्रो तो 4 पर आएगा। दैट इज व्हाई यू कैन नॉट टेक दिस वन। व्हाट इज द जनरल फार्मूला फॉर अल्केन्स? अल्केन के लिए जनरल फार्मूला क्या है? सब पूरी दुनिया जानती है कि CnH2n+2, ये अल्कीन का फार्मूला है। अगर कोई आपको बता दे कि C3H8 ये अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, कोई डबल सिंगल ट्रिपल बॉन्ड नजर नहीं आ रहा है, तो आप लोग इस फार्मूले से आप लोग बता सकते हैं कि कौन अल्केन है, कौन अल्कीन है, कौन अल्काइन। अब देखो इसमें हाइड्रोजन की तादाद देखना पड़ेगा। हाइड्रोजन की तादाद कार्बन से डबल +2 है, डबल +2 है, इसका मतलब ये अल्केन है।
अगर ये आ जाता C3H6 आ जाता, तो ये समझ लेना कि ये कार्बन की तादाद का जस्ट डबल है, तो ये अल्कीन होता है। ठीक है, C3H6 जो है ये आपका अल्कीन हो जाएगा, C3H6। तो हाइड्रोजन की तादाद काउंट करने से आपको काफी हेल्प मिल जाता है। Which of the following is a characteristic of alkanes? कौन सा अल्केन का कैरेक्टरिस्टिक्स है? रिएक्टिव नहीं है, लो रिएक्टिविटी करेक्ट है। हाई बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, लो मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, उन्होंने हाई बॉइलिंग और लो मेल्टिंग पॉइंट ये दोनों उसमें डाले हुए हैं। हाई तो बिल्कुल भी नहीं है, लो मेल्टिंग पॉइंट जो है इसके साथ आ रहा है कि उनका बॉइलिंग पॉइंट भी लो है और मेल्टिंग पॉइंट भी लो है। बट अगर आप हायर अल्केन्स को देखोगे ना, तो वहां पर फिर थोड़ा सा उनका ऑप्शन बन जाता है कि उनमें फिर मेल्टिंग पॉइंट लो आ जाता है। बट इसका राइट ऑप्शन जो है वो लो रिएक्टिविटी ही बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर मैच करता है। ठीक है, इस पूरे एमसीक्यूज को बनाने का मकसद ये कि स्टूडेंट को पता चले कि रिएक्टिविटी के एतबार से बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्केन। व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ अल्केन? अल्केन का प्राइमरी यूज क्या? ये सारे आसान आसान क्वेश्चन है। ठीक है, एज अ फ्यूल यूज किया जाता है, दिस इज समथिंग वेरी इजी। Which of the following is a byproduct of alkane combustion? कोई अल्केन, कोई हाइड्रोकार्बन आप उसको जलाते हैं तो हमेशा याद रखिए कार्बन डाइऑक्साइड और पानी उसका बाई प्रोडक्ट होगा, एंड समटाइम्स उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी होगा। ठीक है, बाई प्रोडक्ट। सो हम लोग ऑल ऑफ द अबव ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑल ऑफ द अबव क्यों लेना है? देखो, अगर बास को नहीं पता कि कार्बन मोनोऑक्साइड तो नहीं है, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर है, तो आप देखो अगर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है ये तो श्योर है हमें, लेकिन ऐसा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि उन्होंने लिखा हो बोथ ए एंड बी दिया हुआ हो। तो ऑल ऑफ द अबव से ये अंदाजा हो जाएगा कि लिखने वाला बंदा जो है उसको ये पता है कि कहीं बाज औकात कार्बन मोनोऑक्साइड भी इसके अंदर आ जाता है, कंबशन में ये भी आ जाता है। सो लिहाजा आपको ऑल ऑफ द अबव करना पड़ेगा। अब साइक्लो अल्केन का IUPAC नाम क्या है? एक साइक्लो अल्केन है। आपके टेस्ट में सिर्फ ये मौजूद था ना, सिर्फ ये था। देखिए, इसमें एक ट्रिक ये मौजूद है कि उन्होंने क्या किया हुआ है, CH2 ब्रैकेट में 4 लिखा हुआ है। पहले आप ये देखो, इसका मतलब ये है कि 4 CH2 है, ये 4 CH2 है, उनके बीच एक रिंग है। यहां तक तो बिल्कुल परफेक्ट है, सही है। लेकिन उसके बाद फॉर्मूले में CH2 4 के बाद लिखा हुआ है CH3 2 लिखा हुआ है, यानी 2 मिथाइल ग्रुप है। हम मिथाइल ग्रुप कहां पर अटैच कर सकते हैं? इस तरह की सिचुएशन में आप अटैच नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप यहां पर अटैच कर देंगे, यहां पर जगह नहीं है, 4 बॉन्ड उसका पूरा है, तो यहां पर अगर आप अटैच करना चाहोगे तो फिर क्या करना पड़ेगा? यहां से यहां से आपको एक हाइड्रोजन हटाना होगा और यहां से भी एक हाइड्रोजन को हटाना होगा। अब आप ये काम कर सकते हैं कि अब आप ना यहाँ पर एक CH3 आप यहाँ अटैच करेंगे, एक CH3 आप यहाँ अटैच करेंगे, तब जाकर ये हो जाएगा 1,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। राइट। सो उस फार्मूले में जो है वो मौजूद नहीं था, बाद में मैंने उसको सेट कर दिया, मैंने इसको करेक्ट कर दिया। करेक्ट कैसे करेंगे? नीचे अगर आप देखो CH2 3 लिखा हुआ है ना, CH2 3 लिखा हुआ है, यानी एक CH2, दूसरा CH2, तीसरा CH2 हो गया ना वहां पर। उसके बाद सिर्फ कार्बन है, इसका मतलब ये है कि ये कार्बन सिर्फ यहाँ पर अकेला है, और ये जो कार्बन है इसके साथ 3 मिथाइल ग्रुप अटैच है, यानी एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पर अटैच है, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पर अटैच है। इसका मतलब ये है कि ये जो कार्बन है ये इस CH2 के साथ यहाँ मिला हुआ है और यहाँ पर इसके साथ कुछ यूं मिला हुआ है।
एग्जाम में आपको बॉन्ड्स नहीं दिखाई देंगे। देखो, अगर बॉन्ड्स दिखाया जाए तो स्ट्रक्चर आसान हो जाएगा, उसका बताना और भी आसान हो जाएगा। ये भी एक टेक्निक है कि आपको बॉन्ड्स नजर ना आए, ब्रैकेट्स के अंदर चीजों को बंद किया हो तो फिर आपने बताना होगा। सो अब अगर आप इसको देखोगे ना, तो ये वन वन डाइमिथाइल, वन वन डाइमिथाइल ब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। सो ऑप्शन में वन वन डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन यहां पर मौजूद है। अब आपको ये क्लियर हो गया। ये वाला फार्मूला भी मैंने क्लियर करा दिया आपके नॉलेज के लिए, आपको चीजें समझाने के लिए। कोई बात नहीं है अगर आपको मैंने ये पहले ऑप्शन नहीं दिए थे, बट इट्स नॉट बिग, आप इसको बेशक अपने लिए एक नंबर दे सकते हो बोनस के तौर पर। अब ये वाला भी, अब देख, CH2 CH2 एंड CH3 ये जो शुरू में मैंने आपको बताया था, वन वन टू डाइमिथाइल के लिए है ये वाला जो फार्मूला है। ये ये दिस वन, ये दिस वन, ये इसके लिए था, ठीक है। और ये वाला जो बॉक्स है ये इसके लिए मैंने बना दिया। जबकि ये ऊपर वाला जो बॉक्स है ये होता ही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, आप नहीं बना सकते क्योंकि उसमें वैलेंसी डिस्टर्ब हो जाती। सो नेक्स्ट टाइम अगर कोई सवाल आ जाएगा तो या तो नीचे वाला सेकंड नंबर का बॉक्स हो सकता है या थर्ड नंबर का बॉक्स हो सकता है। अगर सेकंड नंबर वाला बॉक्स हो जाए तो वन टू डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन, और अगर थर्ड नीचे वाला बॉक्स हो जाए तो थर्ड जो नीचे वाला बॉक्स है ये आ जाएगा वन टू डाइमिथाइल, दिस वन। ओके। नीचे जो ऑप्शन है वन वन टू ट्राई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, इसके साथ भी आप लोग उसी को चेक कर सकते हैं, लेकिन नहीं आएगा उधर। ठीक है, लास्ट ऑप्शन अगर आप चेक करोगे, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग अल्केन्स। अब इसका IUPAC नाम क्या है, आप प्रैक्टिस करोगे ना तो पता चल जाएगा कि 3 CH3 है और उसके बाद एक कार्बन है। बड़ा कर देता हूं आपके लिए, ये एक कार्बन, अब देखो ना, ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन के एक तरफ 3 मिथाइल ग्रुप अटैच है, इसका मतलब ये हुआ। और इसी कार्बन के साथ फिर CH2 CH3 है, यानी आपने ऐसा लिखना है, ये तो वही कार्बन हो गया जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं, इस कार्बन पर 3 CH3 अटैच है। तो जब सवाल आ जाए एग्जाम में, आपको माइंड में इस तरह बनाना पड़ेगा, अच्छा ये इस दरअसल ये कह रहा है। फिर उसके बाद CH2 है, उसमें कोई वो खास चीज नहीं है, बहुत आसान हो जाएगा, CH2 CH3, इसमें सच कुछ नहीं। अब आप लोग उसका नाम दे सकते हैं। इसमें 4 कार्बन है, 4 कार्बन का मेन चेन है, ये आपका मेन चेन है, ये आपका मेन चेन है। बाकी ये ऊपर वाला जो है और ये इसके सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाएंगे। सो टू टू डाइमिथाइल ब्यूटेन, टू टू डाइमिथाइल ब्यूटेन, ये इसका सही ऑप्शन होगा। What is the name of the reaction by which alkenes are converted into alkanes? अब ऐसा रिएक्शन जिसमें अल्कीन से सिंगल बॉन्ड अल्कीन बन जाए थ्रू द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जब उसमें आप हाइड्रोजन ऐड कर लेते हो तो बहुत सिंपल दिया हुआ, हाइड्रोजनेशन ही तो है। ये तो बहुत इजी था, मतलब तो कुछ है नहीं, इसने सब कुछ खुद ही बता दिया है। नूर, हु इज नूर। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कीन्स इज मोस्ट स्टेबल, ये किताब से सवाल आया हुआ है, जो लेक्चर के दौरान आपने सुना है, ये वही चीज आपसे आपकी मेमोरी को वापस लाने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन मोस्ट स्टेबल, मोस्ट स्टेबल वो होता है जिसपे ब्रांचिंग हो, मतलब अल्काइलेटेड हो। अब आप देखो, वन ब्यूटीन में कोई ब्रांच नहीं है, उसके ऊपर कोई दूसरा अल्काइल ग्रुप नहीं है, टू ब्यूटीन में नहीं है, थ्री टू मिथाइल प्रोपीन में ये जो है, इसमें 3 कार्बन तो है,
ठीक है, डबल बॉन्ड है, लेकिन कार्बन नंबर 2 पर जो है एक मिथाइल ग्रुप है। हमने किताब में ये सुना है, पढ़ाया गया है कि जो अल्काइलेटेड, जितना ज्यादा अल्काइलेटेड होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो बाकी सब में अगर आप देखिए उसमें कोई ऐसा वो नहीं है, तो यही स्टेबल होगा रिलेटिवली। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि स्टेबल रिएक्ट नहीं कर सकता। एक तो मैं तुमको बताता चलो कि यार आप लोग ये काम छोड़ दो, जो आप जो बोला जाए ना उसको बस सब कुछ पे अप्लाई कर लेते। कंडीशन देखना पड़ेगा, ये नहीं है कि इसका मतलब ये, इसका मतलब ये कि ये उनके मुकाबले में लेस रिएक्टिव, रिएक्टिव तो है, अच्छा खासा रिएक्टिव है, लेकिन बाकी के मुकाबले में ये लेस रिएक्टिव यानी स्टेबल होगा। What is the name of the reaction by which alkenes are converted into alkyl halides? यानी अल्कीन डबल बॉन्ड से आप लोग RX बना लेते हैं, डबल बॉन्ड से RX बनाना थ्रू द एडिशन ऑफ हेलोजन। अब ये भी उन्होंने पहले से बता दिया है, एक अल्कीन के अंदर आप हेलोजन डालोगे तो वो अल्काइल हैलाइड बनेगा। तो रिएक्शन का नाम है हेलोजिनेशन। हाइड्रोहेलोजिनेशन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, तो ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2Cl। इस तरह से अल्कीन से जो है क्या बन जाएगा, अल्काइल हेलाइड बन जाएगा। सो हाइड्रोहेलोजिनेशन HCl आप उसमें ऐड कर सकते, हाइड्रोहेलोजिनेशन HX, राइट ऑप्शन ये होगा। ऑक्सीडेशन तो नहीं है, वैसे भी इधर बोल्ड हुआ है, ऑक्सीडेशन तो नहीं हो सकता, हाइड्रोजनेशन भी नहीं हो सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्कीन? इस टेस्ट में मैंने क्या किया हुआ, मैंने एक और काम भी किया हुआ है कि मैंने रिएक्शन को अक्सर शो नहीं किया हुआ है। यानी आपके पास पेज होगा, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होंगे आपके पास पेज होगा, उस पेज से आपको पता करना पड़ेगा, खुद लिखना पड़ेगा ये क्या कह रहे हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्कीन? अल्कीन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हाई रिएक्टिविटी, लो एरो, सैचुरेटेड बॉन्ड्स। हाई रिएक्टिविटी जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाएगा। all of the following alkenes all of the following alkenes is most reactive towards electrophilic addition except? Thirteen, 14, 15 counts. अच्छा 12 के बाद 14 आया हुआ है, मैंने 13 डाला ही नहीं है। ठीक है, 13 है ही नहीं उसमें, नंबरिंग थोड़ा सा वो हो गया। ठीक है, 15, 16 बाकी चलते हुए, बाकी सबका है। ठीक है, 17, 18। All of the following alkenes is most reactive towards electrophilic addition except? यानी ये तमाम के तमाम इलेक्ट्रीन मोस्ट रिएक्टिव होगा। वही स्टेबिलिटी वाली बात आती है, मास सेवाए, तो मास सेवाए कौन होगा, ये होगा। वो स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें कि मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड इलेक्ट्रोसिस, इसका मतलब ये तो रिएक्टिव होगा, ये रिएक्टिव होगा, ये रिएक्टिव होगा। इसमें वही एमसीक्यूज थोड़ा सा मैंने उसको कर दिया। अगर आपके टेस्ट में आप देखोगे ना, तो ये जो था इसमें लिखा था, करेक्शन जब नहीं हुई थी, तो ऑल ऑफ द फॉलोइंग अल्की विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कीन इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इसमें कुछ उसमें इस तरह लिखा था और ऑप्शन यही दिए थे, दैट वाज नॉट। इसको मैंने करेक्ट कर किस तरह बना दिया। ठीक है, तो इस हिसाब से एक्सेप्ट सारे रिएक्टिव है, एक्सेप्ट जो लेस रिएक्टिव होगा वो जाहिर है वो 2 मिथाइल प्रोपीन आएगा, क्योंकि हमने आपको बताया हुआ है कि अल्कीन के अंदर जो अल्काइलेटेड होते हैं वो स्टेबल होते हैं, राइट, इसीलिए सी आएगा।
व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग अल्कीन। अब इनका आईयूपीएसी नाम क्या होगा। CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। इसमें कोई शाख नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड 1 2 3 4 कार्बन है, 1 पर जो है डबल बॉन्ड है, सो 1 ब्यूटीन इज द राइट। इसको तो खोलने की जरूरत भी नहीं है। व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग अल्कीन्स। अब यहां पर इसको थोड़ा सा खोलना पड़ेगा, क्योंकि CH3 2 है, यानी एक कार्बन है, उस कार्बन के ऊपर 2 CH3 है। एक CH3 यहाँ पर, एक CH3 यहाँ पर है। उसके बाद डबल बॉन्ड है, फिर CH है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर CH3 है। अब अगर आप उसको चेक करोगे तो आपका जो चेन होगा, वो चेन आप यहां से लाओगे, इस तरह लाओगे। मर्जी आपकी है, अगर आपको इस तरह पसंद नहीं है तो आप ये चेन इस तरह भी लेके जा सकते हैं। CH सिंगल बॉन्ड CH3, आप लोग अपना चेन यू भी बना सकते हो, क्योंकि दोनों तरफ उसमें 4 कार्बन ही आएंगे, राइट। सो ये आ जाएगा 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। सही है, 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। अब इसका नाम क्या होगा, इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा। इसको आप लोग थोड़ा सा गौर से देखें। एक CH2 है, उसके बाद डबल बॉन्ड CH है, फिर सिंगल बॉन्ड CH है। यहाँ पे कुछ खास नहीं, दोनों एक दूसरे के साथ साथ है। इस CH3 पर, ये वाला जो CH3 ना, ये वाला, इस CH3 के ऊपर 2 और CH3 है। यानी लिखने का तरीका ये होगा CH2 डबल बॉन्ड CH, उसके बाद सिंगल बॉन्ड CH, फिर एक CH3 यहां पर होगा, एक CH3 यहां पर होगा। मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों ने ये टेक्निक सीख लिया होगा कि किस तरह से स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब देखो, बड़े आराम से आप इसको नाम दे सकते हैं। नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन। सही है, 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन, ये वाला करेक्ट होगा इसके साथ। अच्छा, उसके बाद क्या है, व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग अल्काइंस। अब ये एक अल्काइन दिया हुआ है, ये आप लोग इसी तरह से लिखा हुआ है CH3 2। CH3 2 लिखना नहीं है आपने, CH3 अब लिखना नहीं है। जब 2 है तो समझो कि किस चीज के ऊपर है, तो कार्बन के ऊपर जो है एक CH3 यहाँ पर है, एक CH3 यहाँ पर है। अब देखो, कार्बन के 2 बॉन्ड्स तो आ गए, ठीक है। अब आगे जाकर आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर CH3 2 सिंगल बॉन्ड, दिस इज, देखो इस तरह के हालात में ये गलत आएगा। क्यों गलत आएगा, अगर मैं फार्मूला को देखूँ ना, CH3 2 लिख दूं, तो इसका मतलब ये है कि इसके फौरन बाद फिर 3 बॉन्ड आएगा और फिर CH आएगा। ये क्वाइट गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि कार्बन के जो है वो 5 बॉन्ड्स आएंगे। इसका मतलब ये है कि इसका राइट स्ट्रक्चर इस तरह से होगा कि सी, ओ माय गॉड, किधर लिखे थे, सी के ऊपर यहाँ पर एक CH3 है, यहाँ पर दूसरा CH3 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ इसके बाद एक कार्बन लिख लेते हैं, उसको ट्रिपल बॉन्ड देकर फिर हम लोग CH लिख सकते हैं, ठीक है, लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। इस कंडीशन में भी अगर आप सेंट्रल कार्बन को देखोगे तो उस पे 3 बॉन्ड्स हैं, तो यहां पर एक हाइड्रोजन आएगा। यानी इसका शॉर्ट फॉर्मूला ये होगा कि हम लोग क्या लिखेंगे, CH लिखेंगे, CH3 लिखेंगे, उसको 2 कर देते हैं, उसके बाद सिर्फ CH होगा, उसके बाद कार्बन होगा, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर CH। इस सिचुएशन में फिर आप उसको बना सकते हो। सो हम लोग क्या करेंगे, हम इसकी जगह पर
ये वाला स्ट्रक्चर यहां पर रख लेते हैं, दिस वन। तो दिस, अगर ये स्ट्रक्चर आप यहां पे रख लोगे तो इससे ये बन जाएगा 1 2 3 4। 3 पर मिथाइल ग्रुप है, सो 3 मिथाइल 1 ब्यूटाइन, इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल 1 ब्यूटाइन। जो स्ट्रक्चर लिखा गया है इस पे नहीं हो सकता, ठीक है, और ये ऑप्शन यहाँ पर है ही नहीं। सो 3 मिथाइल 1 ब्यूटाइन, आप देख रहे हैं कहां पर है, उन्होंने प्रोप 2 वाई नहीं लिखा हुआ है प्रोप। इसका दूसरा तरीका इस हिसाब से, इनके तरीके कार से आप इसको इस तरह लिख सकते हैं 3 मिथाइल 3 मिथाइल ब्यूट, बस इतना लग ब्यूट, एंड देन 1 वाई एन ई। ये तरीका भी नाम देने का तरीका है। अल्काइन को नाम देने के दो तरीके, एक है 3 मिथाइल 1 ब्यूटाइन, ये वाला तरीका, इस ये वाला नाम है 1 ब्यूटाइन। एक है 3 मिथाइल ब्यूट 1 वायनी, एक ही सेंस दे रहा है दोनों, ठीक है। नेक्स्ट पोर्शन हम यहाँ से दूसरा लिंक में भेजकर फिर उसमें आपके साथ शेयर करते हैं।